आज हमारे साथ स्टेज और टीवी की नामवर अदाकारा आबदा बेग मौजूद है। आबदा जी, आप सीनियर अदाकारा हैं स्टेज की, तो स्टेज का जो आजकल का माहौल है उसको आप कहाँ देख रही? कुछ कह नहीं सकती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे दौर में सिर्फ काम को इश्क होता था। हम चाहते तो जितना हुसन अल्लाह ने दिया था बहुत कुछ कर सकते थे। अमीर ज़ादियाँ आजकल की डांसरें हैं, डांस पार्टियाँ करती हैं, तमाशबीन और बदमाश होते हैं। सुबह को ये कत्ल हो जाती हैं, गोलियां लग जाती हैं। इसके पीछे क्या राज है? इन्होंने स्टेज का माहौल खराब। माहौल हमारे प्रोड्यूसर हजरात ने किया। तो जहाँ ये अलाशरी मिल जाती है ना कि कोई गल नहीं करो, खोल के काम करो, कोई ऐसी गल नहीं। थिएटर जो है हमारा वो बाजार हुसन बन, जिस बाजार हुसन ही है ना। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसरों के साथ इंतजामिया भी इन्वॉल्व है स्टेज ड्रामे को खराब करने में। सबसे बड़ा जो इतराज है, जो सबसे बड़ी बात है, वो इंतजामिया। थक गई हूँ, अब बहुत स्ट्रगल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेरुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ स्टेज और टीवी की नामवर अदाकारा आबदा बेग मौजूद हैं। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे कि आजकल स्टेज के क्या हालात हैं। जी, कैसी हैं आबदा? मैं बिल्कुल ठीक जी। आबदा जी, आप सीनियर अदाकारा हैं स्टेज की, तो स्टेज का जो आजकल का माहौल है उसको आप कहाँ देख रही हैं? कुछ कह नहीं सकती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नहीं, कहना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सच बोलने, वो कहते हैं ना कि सच्चे इंसान के साथ रश नहीं होता, और दो नंबर या मतलब दोगली बात करने वाला या मुनाफिक जो होता है उसके साथ रश होता है। तो सच्चाई पे जो खड़ा होता है ना उसके साथ रश नहीं होता। तो सच्ची बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती, तो झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। क्या करूँ? 32-35 साल हो गए हैं इस 5 मरले के घर में, 4 मरले के घर में रह रही हैं। वो लड़कियां जो रातों रात स्टेज पे आती हैं, वो बंगले भी ले लेती हैं, गाड़ियां भी ले लेती हैं, ये कैसे मुमकिन है? हमारे दौर में सिर्फ काम को इश्क होता था, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल आर्टिस्ट नहीं है ना, इसलिए जो भी आता है वो कहता है कि बस लूट लो। और गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, जो हम चाहते तो जितना हुसन अल्लाह ने दिया था बहुत कुछ कर सकते थे, खुद भी कर सकते थे। फिर आगे से जितनी स्टारें थीं जिनके साथ लोग चाय का एक कप पीने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपया देने के लिए तैयार होते थे, हमने कभी ना उनसे पैसा कमाया ना खुद कमाया। इसमें कितनी हकीकत है कि जो स्टेज की डांसर लड़कियां हैं, प्रोड्यूसर की डिमांड पूरी ना करें तो उनको काम नहीं मिलता? नहीं जी, ये गलत है। प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो पहले ही उसने बहुत कुछ किया होता है। प्रोड्यूसर की ये डिमांड नहीं होती, मतलब ये खुद कोशिश कर लेती हैं ना कि भी प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा सा ताल्लुक हो जाए, क्लोजनेस हो जाए। अब वो लड़कियां सियानी हो गई, उस वक्त लड़कियां भोली होती थी। स्टेज ड्रामे के बाद लड़कियां जो हैं, अक्सर अमूमन सुनने में ये आ रहा है कि ये डांस पार्टियां करती हैं। डांस पार्टियों में जो हैं वो तमाशबीन और बदमाश होते हैं, और सुबह को ये कत्ल हो जाती हैं, गोलियां लग जाती हैं। इसके पीछे क्या राज है? पहले जब वो थोड़ा सा पहले मामला चला था शीज़ा भट्ट वाला, अब तो उस वक़्त यही मैंने कुछ खरी बातें की थी। तो फिर जो मतलब है ना, चीप से चीप बीबियाँ जिनकी ज़रूरत नहीं थी मेरे बराबर भी खड़े होने की या बैठने की, बड़ी बड़ी गंदी इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की मेरे बारे में। एक आधा बंदा तो टारगेट होता ही है ना कि यार ये मेरा फ़ैन है, तो अब इसके साथ थोड़ी कोई दोस्ती या सलाम दुआ। तो ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन्होंने अखराजात पूरे करने हैं। उन्होंने मतलब छलांग लगा के आना चाहते हैं ना, वो छलांग लगा कर आगे आने का जो है ना एक सोच कि भाई रातों रात अमीर हो जाएं, वो ये चीज़ जो है ना ये ख़राब हो जाती है। या मुजरे करती हैं, ये को वो स्टेज पे भी तो करती हैं ना, तो किसी के पास जाके कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। यानी कि आपका कहना है कि स्टेज जो है, थिएटर जो है हमारा, वो बाजार हुसन बन। जिस बाजार हुसन ही है ना, कि जिसकी पसंद की कोई बीबी हो, जिसको थिएटर में होती है वहाँ वो चले जाते हैं। बात वही है ना कि जिसकी पसंद की जहाँ लड़की होती है वहाँ चले जाते हैं, जिसकी पसंद की डांसर कोई वहाँ होती है तो चले जाते हैं। मैं कभी भी किसी लड़की के ख़िलाफ़ बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मतलब फिर चीप अल्फाज बात बोलती हैं। लेकिन मैं किसी को एक को टारगेट नहीं है, किसी एक को नहीं मैं कह रही। ये जो स्टेज की अमीर ज़ादियाँ आजकल की डांसरें हैं, ठीक है, इन्होंने स्टेज का माहौल ख़राब किया। माहौल हमारे प्रोड्यूसर हजरात ने किया। जब प्रोड्यूसर खुली छुट्टी देगा तो वो कुछ करेंगी ना। तो जहाँ ये अलाशरी मिल जाती है ना कि कोई गल नहीं करो, खोल के काम करो, कोई ऐसी गल नहीं, तो वहाँ फिर काम ख़राब हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसरों के साथ इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व है स्टेज ड्रामे को ख़राब करने में। यस, सबसे बड़ा जो इतराज़ है, जो सबसे बड़ी बात है, वो इंतज़ामिया। ये पिछले दिनों इतनी गंदी वीडियोज़ आई, सारा कुछ हर बंदे के पास वो वीडियो गई। मैंने सच्ची बात कहूँ कि 2 वीडियो ऐसी जो मैंने खुद
जी। बड़े ऑफिसर को भेजी हैं, तो उसका क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। कहते हैं कि स्टेज पे बदमाशों का कब्जा है, इसमें कितनी की? हमारे मुल्क पे भी तो इस वक्त बदमाशों का ही कब्जा हुआ है। तो इसी तरह जब ताल्लुक बनाने के चक्कर में ना बड़े बड़े लोगों को अपने साथ लगा लेते हैं ना, वो फिर और जब उनका कोई मकसद पूरा ना होना तो फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो फायरिंगें भी करते हैं, फिर कत्ल भी करते हैं, फिर अपाहज भी करते हैं। क्योंकि अब करैक्टरों की या किसी चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं, ना डायरेक्शन की ना करैक्टर की, सिर्फ ज़रूरत है मुजरे की। तो अब तो मुजरे हैं बस। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपदा बेग की अभी तक पूरी ना हुई हो? दौलत की जायदादों की तो ख्वाहिश रखी ही नहीं शुरू से ही। मैं चाहती अपने पैसे कमाती, मैं अब चाहती अपनी उन आर्टिस्टों पे से कमाती। मैंने जो बताया है कि 2-2 लाख रुपया लोग उनके साथ सिर्फ चाय पीने का खर्च करने के लिए तैयार होते थे, तो नहीं किया। सिर्फ हक हलाल का रिज़्क जो कमाया उसके साथ अपना घर चलाया। अच्छा ये बताएं कि फौश वीडियो पे आप बात कर रही हैं, तो ये क्या अपनी पब्लिसिटी, अपनी डिमांड बनाने के लिए खुद बनाती है? यस वो यही होता है ना कि वो लोग जब नाम लिखा होता है तो वो देखते हैं कि यार वो हुई वाली की, चलिए। पब्लिक फिर ऐसे करती है ना, तो हमारे प्रोड्यूसर्स रात उसको ज़्यादा पैसों में कास्ट करते हैं। यानी कि ये लड़कियां अपनी शोहरत और दौलत कमाने के लिए स्टेज के ज़रिए स्टेज को इस्तेमाल करके ये वीडियोस बना, यस, अपना नाम बना के, मतलब अपना फेम लेके। अभी ये तो थोड़े दिनों एक वीडियो आई है, वो मेरा ख्याल कोई, मैं तो उसको जानती भी नहीं, को आफरीन खान 2 है, वो आप लोगों ने भी देखी है। आप लोग क्यों नहीं इस आवाज़ को बुलंद करते? वो देखी है ना आपने? सर हम तो करते हैं ना, यही तो कह रहे हैं। सामने टेबल पे रखा करें जाके, ये है तरीका कि भाई ये है। तो अगर फिर वो बंदा जब एक्शन नहीं लेता ना, फिर उसके खिलाफ एक्शन लें। मज़ा तो तब है फिर उसके खिलाफ एक्शन ले के भाई की कीता ही तेन असी सबूत दिता सी, तो की कीता। समझ आई? तो बात यह है कि कोई भी यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मेरे साथ रब की ज़ात है, मुझे डर किसी का नहीं है, ना मैं डरती हूँ किसी से। लेकिन बाद में आता है कि यार ऐसे ही गंद को छेड़ के छींटें डलवाने वाली बात है। थक गई हूँ, अब बहुत स्ट्रगल की है। ये थी जी हमारी स्टेज और टीवी की नामवर अदाकारा आपदा बेग, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी और इन्होंने अपने दिल का गुबार भी निकाला कि स्टेज के माहौल को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।